शब्द ब्रह्म चैनल के अंतर्गत मैं वीरेंद्र मिश्र आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मित्रों, अपने लोग श्रीमद् भागवत के महात्म्य में छठे अध्याय के कुछ हिस्सों को देख लिया था। अब उनका हिंदी में प्रस्तुतिकरण करने के लिए मैं वीरेंद्र मिश्र आप सबके सामने उपस्थित हूँ। अब आगे कथा के समय मल मूत्र के वेग को काबू में रखने के लिए अल्पाहार सुखाकारी होता है। इसलिए श्रोता केवल एक ही समय हविष्य पात्र भोजन करे। यदि शक्ति हो तो सातों दिन निराहार रहकर कथा सुने अथवा केवल घी या दूध पीकर सुखपूर्वक श्रवण करे, अथवा फलाहार या एक समय ही भोजन करे, जिससे जैसा नियम सुविधि से सध सके उसी को कथा श्रवण के लिए रहना ग्रहण करे। मैं तो उपवास की अपेक्षा भोजन करना अच्छा समझता हूँ, यदि वह कथा श्रवण में सहायक हो। यदि उपवास से श्रवण में बाधा पहुँचते हो तो यह किसी काम का नहीं। नारद जी नियम से सप्ताह सुनने वाले पुरुष के नियम सुनिए। विष्णु भक्ति की दीक्षा से रहित पुरुष कथा श्रवण का अधिकारी नहीं है। जो पुरुष नियम से कथा सुने उसे ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना और नित्य प्रति कथा समाप्त होने पर पत्तल में भोजन करना चाहिए। दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न, भाव दूषित पदार्थ और बासी अन्न, इनका उसे सर्वदा ही त्याग करना चाहिए। काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दंभ, मोह और द्वेष को तो अपने पास भी नहीं फटकने देना चाहिए। वह वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गोसेवक तथा स्त्री, राजा और महापुरुषों की निंदा से भी बचे। नियम से कथा सुनने वाले पुरुष को रजस्वला स्त्री, अंत्यज, म्लेच्छ, पतित, गायत्रीहीन द्विज, ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले तथा वेद को न मानने वाले पुरुषों से बात नहीं करनी चाहिए। सर्वदा सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय और उदारता का बर्ताव करना चाहिए। धनहीन, क्षय रोगी, किसी अन्य रोग से पीड़ित, भाग्यहीन, पापी, पुत्रहीन और मुमुक्षु भी ये कथा श्रवण करें। जिस स्त्री का रजोदर्शन रुक गया हो, जिसके एक ही संतान होकर नष्ट हो गई हो, जो बांझ हो, जिसकी संतान होकर मर जाती हो, अथवा जिसका गर्भ गिर जाता हो, वह यत्नपूर्वक इस कथा को सुने। ये सब यदि विधिवत कथा सुने तो इन्हें अक्षय फल की प्राप्ति हो सकती है। ये अत्युत्तम दिव्य कथा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है। इस प्रकार इस व्रत की विधियों का पालन करके फिर उद्यापन करे। जिन्हें इसकी विशेष फल की इच्छा हो, वे जन्माष्टमी व्रत के समान ही इस कथा व्रत का उद्यापन करें। किंतु जो भगवान के अकिंचन भक्त हैं, उनके लिए उद्यापन का कोई आग्रह नहीं है। वे श्रवण से ही पवित्र हैं, क्योंकि वे तो निष्काम भगवत भक्त हैं। इस प्रकार जब सप्ताह यज्ञ समाप्त हो जाए, तब श्रोताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक पुस्तक और वक्ता की पूजा करनी चाहिए।
फिर वक्ता श्रोताओं को प्रसाद, तुलसी और प्रसादी मालाएं दें तथा सब लोग मृदंग और झांझ की मनोहर ध्वनि से सुंदर कीर्तन करें। जय जयकार, नमस्कार और शंख ध्वनि का घोष कराएं तथा ब्राह्मण और याचकों को धन और अन्न दें। श्रोता विरक्त हो तो कर्म की शक्ति शांति के लिए दूसरे दिन गीता पाठ करें। गृहस्थ हो तो हवन करें। उस हवन से दशम स्कंद का एक एक श्लोक पढ़कर विधिपूर्वक खीर, मधु, घृत, तिल और अन्नादि सामग्रियों से आहुति दें अथवा एकाग्र चित्त से गायत्री मंत्र द्वारा हवन करें, क्योंकि तत्वतः ये महापुराण गायत्री स्वरूप ही है। होम करने की शक्ति ना हो तो उसका फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों को हवन सामग्री दान करें तथा नाना प्रकार की त्रुटियों को दूर करने के लिए विधि से कि फिर जो न्यूनाधिकता रह गई हो उसके दोषों की शांति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। उससे सभी कर्म सफल हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी कर्म इससे बढ़कर नहीं है। फिर 12 ब्राह्मणों को खीर और मधु आदि उत्तम उत्तम पदार्थ खिलाएं तथा उसकी पूर्ति के लिए भी और सुवर्ण का दान करें। सामर्थ्य हो तो 3 तोले सोने का एक सिंहासन बनवाएं। उस पर सुंदर अक्षरों में लिखी हुई श्रीमद् भागवत की पोथी रखकर उसकी आवाहन आदि विविध उपचारों से पूजा करें और फिर जितेंद्रिय आचार्य को उसका वस्त्र, आभूषण एवं राज्यादि गंधादि से पूजन कर दक्षिणा के सहित समर्पण कर दें। यूँ करने से यह बुद्धिमान दाता जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह सप्ताह पारायण की विधि सब पापों को निवृत्त करने वाली है। इसका इस प्रकार ठीक ठीक पालन करने से ये मंगलमय भागवत पुराण अभीष्ट फल प्रदान करता है तथा अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पापों की प्राप्ति का चारों की प्राप्ति का साधन हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। सनकादि कहते हैं, नारद जी, इस प्रकार तुम्हें ये सप्ताह श्रवण की विधि हमने पूरी पूरी सुना दी। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस श्रीमद् भागवत से भोग और मोक्ष दोनों ही लग जाते हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, यों कहकर महामुनि सनकादि ने 1 सप्ताह तक विधिपूर्वक इस सर्व पाप नाशिनी, परम पवित्र तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली भगवत कथा का प्रवचन किया। सब प्राणियों ने नियम पूर्वक इसे श्रवण किया। इसके पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। कथा के अंत में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को बड़ी पुष्टि मिली और वे तीनों एकदम तरुण होकर सब जीवों का चित्त अपनी ओर आकर्षित करने लगे। अपना मनोरथ पूरा होने से नारद जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया और वे परमानंद से पूर्ण हो गए। इस प्रकार कथा श्रवण कर भगवान के प्यारे नारद जी हाथ जोड़कर प्रेम गदगद वाणी से सनकादि से कहने लगे। नारद जी ने कहा, मैं धन्य हूँ, आप लोगों ने करुणा करके मुझे बड़ा ही अनुग्रहित किया है। आज मुझे सर्व पापहारी भगवान श्री हरि की ही प्राप्ति हो गई है। तपोधनों, मैं श्रीमद् भागवत श्रवण को ही सब धर्मों से श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि जिसके श्रवण से वैकुंठ गोलोक बिहारी श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, वैष्णव श्रेष्ठ नारद जी यों कह ही रहे थे कि वहाँ घूमते फिरते योगेश्वर सुखदेव जी आ गए। कथा समाप्त होते ही आस्वादन
व्यास नंदन श्री सुखदेव जी वहाँ पधारे। 16 वर्ष की सी आयु आत्म प्रत्यक्ष से पूर्ण आत्मलाभ से पूर्ण ज्ञान रूपी महासागर का संवर्धन करने के लिए चंद्रमा के समान वे प्रेम से धीरे धीरे भगवत पाठ का श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे। परम तेजस्वी सुखदेव जी को देखकर सारे सभासद झटपट खड़े हो गए और उन्हें एक लंबे आसन ऊंचे आसन पर बैठाया। फिर देवर्षि नारद जी ने उनका प्रेम पूर्वक पूजन किया। उन्होंने सुखपूर्वक बैठकर कहा, आप लोग मेरी निर्मल वाणी सुनिए। मित्रों, शेष अगले वीडियो में। आपको वीडियो यदि रुचिकर लग रहा हो तो हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9898282385। अंत में आप सबको एक बार फिर से जय द्वारकाधीश, जय श्री कृष्ण।